खुद भिखारियों से भीख मांगने की स्पेशल ट्रेनिंग हासिल करने के बाद टीम तलाश ने रुख किया कराची के इलाके नीपा चौरंगी का, जहां महज बस स्टॉप पर रोजाना भीख मांगने का ठेका 400 रुपए है, जो कि महाना 12,000 रुपए बनता है। आखिर ये पैसा किसकी जेब में जाता है? आखिर इन गदागरों की सरपरस्ती कौन कर रहा है? तो मुझसे भी लोगे? 400 लोगे एक दिन का? नहीं करो भाई, 400 मिलेगा मुझे। हाँ 400 बड़ी बात है। तो मुझे मेरी कमाई कम हुई है अभी तो मैंने छुपा के भी रखे हैं पैसे, छुपा के रखे हैं, बस मैंने जो रखे हैं मैंने छुपा के। मुझे नाम तो बताओ ना, ताकि मैं कोई आए मुझे मारने पे आए तो मैं नाम तो लूं ना तुम्हारा। क्यों मारेगा? क्यों मारेगा? वहाँ पे भी मुझे मारे औरतों ने बैठ के। हाँ 24 घंटे से बैठा हुआ। अच्छा क्यों मारेगा? यहाँ पे तो नहीं मारेंगे ना। क्यों मारेगा? क्या किया तुमने? बस वो कहती मेरा नहीं ना, मैं तुम हटो यहाँ से, तुम ज्यादा तुम्हें मिलता है भी। तुमकी सर्विस होती है, जिस दिन तेरी सर्विस होना शुरू होगी ना तुम भी मोटी हो जाएगी। नहीं जरूरी है। सर्विस कौन है? सर्विस किससे होगी? क्या नाम है यार, ये पंप का क्या नाम है? PSO पंप है। सर्विस दिलाना बोलते हैं। कहाँ पे? PSO पे वो आज के दौर में एक मुल्क की पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या उसकी सियासत से नहीं बनती, बल्कि इसकी सड़कों और उसका नज्म ज़ब्त भी उसकी शनाख्त होता है। और जब मुल्क की सड़कों पर बेतहाशा भिखारी नजर आए तो दुनिया खामोशी से फैसला सुना देती है। कुछ इस तरह की सूरत हाल कराची के इलाके नीपा चौरंगी के सिग्नल की थी, जो बदकिस्मती से फकीरों की आमाजगाह बन चुकी है और मुकम्मल तौर पर एक माफिया के कंट्रोल है। इन फकीरों की आमाजगाह से बैठने के बाद एक शख्स हमारी एंकर के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा और फोन पर मुसलसल बात करने लगा। इतने में एक बुजुर्ग खातून फकीर ने जाते हुए अपने बैग से पैसे निकालकर सिग्नल पर बैठे शख्स को दे दिए। इतने में एक शख्स ने हमारी एंकर को कहा कि तुम्हें भी 400 रुपए देने होंगे इस सिग्नल पर भीख मांगने का ठेका। जी सर, 400 रुपए ले रहे थे मुझसे आप। फिर अभी आपने मुझे बोला कि 400 रुपए में आप मुझे आके यहाँ पे बैठो, कोई पुलिस वाला तंग नहीं करेगा। अभी बोला आपने, वो बंदी आपके पास आके 400 देकर गई। हाँ बोलो। वो मेरे जेब में ये देख लो। हाँ ये उसने दिया कि ये बुला करके कैलेंडर। अरे बस आपका एक एक हर्फ मेरे भाई सारा कुछ रिकॉर्ड हुआ है। आपको पता है एक एक चीज रिकॉर्ड हुई है। बेशक होगा। जिसमें आपने मुझे ना सिर्फ आपने एक आपके साथ वो बंदा है जो यहाँ से गया है, उसको मैं क्या बताऊँ, ये चीज चलेगी कि आप लोगों को शर्म नहीं आती। आप लोगों ने कहा है कि किस तरह एक लड़की का आप लोग अगर बैठे यहाँ पे तो आप लोग किस तरह से वो फायदा उठा रहे होते। कौन से पेट्रोल पंप वाली बात की आपने? मैंने नहीं किया। उसने क्या बोला? उसने पेट्रोल पंप पे कहाँ पे क्या सर्विस हो रही है उसकी? हाँ क्या बोला उसने? बुलाओ उसको। बाजू उसके पास चला जाओ, पानी भेजने वाला है। उसने बोला, क्या बोला उसने? कि सर्विस पे जाओ, पानी कहाँ पे, कौन सी जगह पे सर्विस पे जाओ? ये उसने वो पंप आपको बताया। 50 रुपए ले रहा होगा। दिखाओ, गिनाओ। नहीं गिनाओ कितने? 3,000 रुपए। 3,000 3,000। अच्छा ये एक दिन की कमाई है? हाँ एक दिन की कमाई। 3,000। भागो मत भाई, सुनो। आओ, भाग किधर रहे हो? नहीं भाग किधर है? किधर जा रहे हो भाई? इसको रोको। अरे वो गाड़ी से वो टोकन देगा। किधर जा रहे हो भाई? आप बुलाओ पुलिस को। किधर जा रहे हैं आप? किधर जा रहे हैं? तो किधर? 3,000 रुपए जो निकाले, हाँ बाजी मैंने तो वहाँ पे पेट्रोल पंप पे लेकर चलो ना बाजी। हम मैंने भाई खुदा का
अरे बाकी हम खुदा का खौफ है। देखो मैं तो आपके पास एक सेकंड के लिए माइक लगा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ फुटेज दिखाऊं मैं? अबे मेरी बहन में तो तेरे पास एक सेकंड के लिए नहीं रुका। वो एक सेकंड जो है ना, वो ये कैमरे पे एक एक चीज रिकॉर्ड हुई देखो है। हम भागते दौड़ते अपने 10-20 रुपए की मेहनत अच्छा। मजदूरी करते हमारा आपसे कोई तुमने बात नहीं बोला, तुमने नहीं बोला पेट्रोल पंप पे चलो तुम्हारी सर्विस करवाता हूँ मैं। नहीं हाँ, बोला। तुम्हें शर्म नहीं आती? Sorry, नहीं बस, बोला तुमने, ये गलती हो गई। गलती हो गई। बस। मैं एक यहाँ पे यकीन मानो रे के तुम्हारी गंदी शक्ल पे हाथ क्यों लगाऊं मैं? बस मेहरबानी। समझ रहे हो? तुम औरतों को, औरतें अगर यहाँ पर आकर बैठती हैं, हमने कभी किसी से बदतमीजी नहीं वो 2 मिनट में मैं आकर बैठी हूँ, आपने वो बदतमीजी ऐसी की है। एक खबरी क्यों करी आपने बदतमीजी? किसने राइट दिया है? ये रोड तुम्हारे बाप की जागीर है, नहीं, हमारे तो बाप- फिर क्यों कहा? ये पूरी दुनिया कल को पूरे बीवी है, पाकिस्तान तुम्हारी का। बीवी है, बिल्कुल शुक्र अल्लाह। बेटी है, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी तो बेटी। कल को तुम्हारी बेटी या बीवी को कोई आके कहे कि तुम फला पेट्रोल पंप पे चलो तुम्हारी ऐसी सर्विस की बात करता है, हूँ, मैं आपसे सॉरी करता हूँ, मेरे से गलती हुई एंड आप जिंदगी में कभी नहीं। नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले ना जैसे करूँगी। आपकी मर्जी, मेरे को चाहे मौत की दूर हटो, सजा। थोड़ा दूर बस। हट के बात करो मुझसे। मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ इन लफ्जों की, बस। लेकिन अभी हम पुलिस को बुला के हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से ये बंदा जिसकी 3000 रुपये अभी कुछ टाइम में, सिर्फ एक दिन में इसकी 3000 रुपये कलेक्शन की गई है, तो ये जानना ज़रूरी है कि ये 3000 रुपये ये आखिर जाते कहाँ हैं। आपकी पूरी चीज़ ना हमारे पास रिकॉर्ड हुई है, बिल्कुल पूरी चीज़ रिकॉर्ड हुई है। आपने मेरे को बोला ये तुम लोग ले रहे हैं, मैंने क्या बोला कि मैं नहीं ले अरे रहा हूँ। झूठ मत बोलो, मुझे नाम तो बताओ ना, ताकि मैं कोई आए मुझे मारने पे आए तो मैं नाम तो लूँ ना तुम्हारा। क्यों मारेगा, क्यों वो मारेगा? वहाँ पे भी मुझे मारे हैं औरतों ने आप बैठ सुनो, के। इधर मैं हाँ, 24 घंटे से बैठा हुआ हूँ। अच्छा, क्यों मारेगा, यहाँ पे तो नहीं मारेंगे ना? क्यों मारेगा, क्या किया तुमने? बस वो कहती कोई मेरा गलती है स्टाफ तुम्हारे नहीं अंदर? ना, जो नहीं है, फिर जाओ। कह मैं तुम हटो यहाँ से, तुम ज्यादा तुम्हें मिलता है भीख। ये जो भिखारी है वो भीख मांगते हैं, ठीक है, आपको पैसा देते हैं, बिल्कुल। पैसा देने के बाद आप आगे किसको पैसा दे रहे हो? ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो कोई और, चलो छोड़ो, कोई और दे रहा है। इस कलमे से कोई बड़ा चीज नहीं है, इसके साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है। 400 बड़ी बात है, तो मुझे मेरी कमाई कम हुई है अभी तो मैंने छुपा के भी रखे हैं पैसे, छुपा के रखे हैं, बस मैंने जो रखे हैं मैंने छुपा के। मुझे नाम तो बताओ ना, ताकि मैं कोई आए मुझे मारने पे आए तो मैं नाम तो लूँ ना तुम्हारा। क्यों मारेगा, क्यों वो मारेगा? वहाँ पे भी मुझे मारे हैं औरतों ने आप बैठ सुनो, के। इधर मैं हाँ, 24 घंटे से बैठा हुआ हूँ। अच्छा, क्यों मारेगा, यहाँ पे तो नहीं मारेंगे ना? क्यों मारेगा, क्या किया तुमने? बस वो कहती कोई मेरा गलती है स्टाफ तुम्हारे अंदर? नहीं ना, जो नहीं है, फिर जाओ। कह मैं तुम हटो यहाँ से, तुम ज्यादा तुम्हें मिलता है भीख। इसमें हमारा 1 रुपए भी नहीं ठीक है, चलो झूठ ही बोल रहे हो ना, छोड़ दो, ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़ दो भाई, पुलिस आएगी खुद ही रोकेगी। रोजाना के 400 रुपए के हिसाब से एक फकीर की ठेकेदार को दी गई रकम का अंदाजा लगाया जाए तो एक माह में बने 12,000 रुपए, जबकि एक साल के बने 1,44,000। जी हाँ, 1,44,000।